घर से एविक्ट होते ही पायल मलिक ने इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत सारी बातें खुलकर आए कि जो अरमान ने बोला था कृतिका को जीतते देखना चाहते हैं और उन्हें निकाल दिया गया, वो कितना फेयर है कितना अनफेयर है, उन्हें क्या लगता है। इन सारी बातों का चर्चा करूंगी मैं, बने रहे टेली चर्चा 28 पे। जी हाँ, जैसा कि देखा होगा कि बिग बॉस से बाहर हो चुकी हैं एक दूसरे हफ्ते में ही ये पायल मलिक, जो कि फेयर तो नहीं था क्योंकि सही बात है कि जनता का सपोर्ट उन्हें मिला था, वोट उन्हें मिला था, पर इस बार का जब बिग बॉस का पूरा गेम है वो बहुत डिफरेंट है। एक बाहर वाला है और उसके हाथ में हमेशा कुछ न कुछ पावर दे दी जाती है कि आप किसे चाहते हैं कि वो नॉमिनेट ना करे किसी को, और आप किसे चाहते हैं, आप किसे बचाना चाहते हैं, किसे घर से बेघर करना चाहते हैं। अभी तक ये नहीं आया है डायरेक्ट बेघर करने वाला, ये भी आ ही जाएगा बहुत जल्द। तो 2 बार के सिनारियों में 2 चीज़ आया। फर्स्ट टाइम में जो बाहर वाली थी साना सुल्तान, उनके हाथ में दिया गया था कि किसे आप नॉमिनेट नहीं करने देना चाहते और नॉमिनेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं, और दूसरे से साई केतन जिनके हाथ में आया कि किसे आप सेव करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें हुई और यहाँ पे सही बात है कि ओवरऑल मतलब बिग बॉस ने साई केतन को बुलाकर डायरेक्ट बोलते हैं कि एक तो फर्स्ट में 2 लोगों को सेव कराया हूँ, तो उसने दीपक और अरमान भाई को सेव किया। दूसरी बार साना सुल्तान कहीं ना कहीं खतरे में थी, तो बुलाकर डायरेक्ट कहा जाता है कि आपके दोस्त जो हैं साना सुल्तान वो खतरे में हैं, वो घर से बेघर हो सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें बता सकते हैं। पर हाँ, वहाँ पे एक टर्म ट्विस्ट बिग बॉस देते हैं क्योंकि वो बिग बॉस है, इतने नॉर्मल चीज़ों को बोलने नहीं देते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप बाहर वाले के जो आपके हाथ में है उससे आप हट जाएंगे, आपके हाथ से वो छिन जाएगा और आप नॉमिनेट भी हो जाएंगे। बट वहाँ पे दोस्ती दिखाया साई केतन ने और साना सुल्तान को बचा लेते हैं। तो इस तरह से साना सुल्तान बच गई। दीपक जी का वोट बहुत कम था, सबसे कम माना जा रहा है कि दीपक जी का वोट था, तो वहाँ पे दीपक जी को ही बचा लिया क्योंकि बिग बॉस को पता था कि साई केतन कहीं ना कहीं दीपक को बचाएगा और अरमान से भी आजकल उनकी दोस्ती बढ़ गई है, तो उसे बताया। बच गए पायल, शिवानी, विशाल, लोकेश था और एक और बंदा था ना, कौन, एक और कोई था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से शिवानी भी सेफ थी, लोकेश भी सेफ थी, नहीं 3 बंदे ही बच गए थे फिर तो शायद, क्योंकि साना सुल्तान भी सेव हो गए। साना सुल्तान उस दिन तक 4 लोग थे, तो वहाँ पे लोकेश भी सेफ था, शिवानी भी सेफ थी, तो घर से बाहर हो गई पायल। और पायल का कहना है कि मुझे वोट की वजह से नहीं, जनता की वजह से नहीं मैं बाहर आई हूँ, मैं जो घर में चाल चला गया घर वालों की वजह से बाहर आई हूँ, क्योंकि किसी और को बचाना और पावर दे देना। और सही बात है कि पायल मतलब अच्छा खेल रही थी और उन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें थोड़ा वक्त मिलना चाहिए था अपने रिलेशन को, और जिस चीज़ों से वो आज 13 साल से गुजरी हैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, बहुत सारी चीज़ें बाहर खुल के आ रहा था। बिग बॉस को एक्चुअल में कृतिका और अरमान मलिक का रोमांस दिखाना है, वो दिखाना चाहते हैं, वो लव एंगल, क्योंकि बिग बॉस में ऐसे चीज़ों पे टीआरपी ज़्यादा आता है और पायल के साथ ऐसा कुछ लव एंगल अरमान का दिख नहीं रहा था। पर अभी अगर जो आप करंट एपिसोड देखोगे तो कहीं पर जब पायल थी तब वो दोनों भी, सच बात है कि ज़्यादा रोमांटिक होते थे। और पायल को बाहर आने के बाद ऐसा कोई भी क्लिप वायरल नहीं हुआ है जिसमें कि दोनों रोमांटिक नज़र आ रहे हैं। और कुछ भी ऐसा एक हुआ था जब पायल थी तो कृतिका पूल में जाते नजर आती है, तो वहाँ पे अरमान उठाकर गोदी से अंदर लेके आते हैं और वही दूसरी ओर से सीढ़ी से चलकर आती है पायल, जिससे कि अरमान पास में भी नहीं आते, उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और एक बात क्लियर किया पायल ने, उन्होंने बताया कि जो अरमान जी ने बोला कि कृतिका को जितने देखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे और मैक्सिमम ऑप्शन अरमान जी ने मुझे दिया था, इवन बाहर घूमने जाने का, घर में साथ सोने का और बहुत सारी चीज़ों का। तो उन्होंने उसे खुश करने के लिए ये बोल दिया और कुछ भी ऐसा नहीं था, उन्हें 2 बीबियाँ हैं, दोनों का ख्याल रखना है, दोनों को खुश रखना है, ऐसे बोलते नजर आएंगे पायल। लेकिन कहीं ना कहीं पायल का ये शिकायत है कि वो अभी घर में और रह सकती थी, वो वोटों की वजह से और जनता के प्यार से घर में थी, पर उन्हें किसी ने कहीं ना कहीं चाल चल के घर से बाहर कर दिया गया। तो आपको क्या कहना है इन सारे बातों के ऊपर? आपको क्या लगता है कि जो पायल के साथ हुआ वो सही था या गलत था, और जिस तरह से बिग बॉस ने खेला वो कितना सही था? इन बातों पे राय अपना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए मेरा वीडियो। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेली चर्चा 28 मेरे चैनल को
सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।